अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राना अमीर मोहम्मद आपसे मुखातिब हूँ। छोटे बच्चों को दूध पिलाने के हवाले से जो है वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मैं और मेरे जितने जवान हैं वो इतने जज्बाती हैं कि बच्चा अभी बैठा हुआ है, उठ नहीं रहा और हम बैठे हुए बच्चे को दूध पिला रहे हैं। इतनी अहमियत है छोटे बच्चे को अर्ली यानी कि जल्दी जल्दी दूध पिलाने की। आप देख रहे हैं कि बच्चा बैठा हुआ है और उसको दूध पिलाया जा रहा है। दियो जी तो मुझ थान बच्चा देख रहे भाई यासीन। छोटे बच्चे को जितनी जल्दी आप फर्स्ट जो गाय भैंस का दूध होता है यानी कि बोली जिसे हम बोलते हैं, वो जितनी जल्दी पिलाएंगे उतना जो है वो फ़ायदा होगा। अच्छा, यहाँ इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक और छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात जो बड़े जानवर होते हैं इन्हें मिल्क फ़ीवर हो जाता है, जिसकी वजह से ये उठ नहीं पाते। हमारी ये भैंस जो है ये सूने के बाद उठने में बड़ी से दिक्कत हो रही थी, तो हमने इसे 5 इंजेक्शन डेक्लोरान और 5 इंजेक्शन न्यूरोबियान के लगाए, तो ये माशाल्लाह उठ गई। मगर सूतक बुखार भी हो जाता है कुछ जानवरों को, उसके लिए जो है हमें ये मेल्फोनसी ये 450 ml की बोतल है और ये लगती है जनाब ज़ेरे जिल्द भी लग सकती है और जानवर की वेन में भी लग सकती है, तो ये लगानी चाहिए। मगर ऐसे मौके पे अगर कोई पहले आपने इंजेक्शन लगाया है तो वो डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा कि ये इंजेक्शन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, क्योंकि अगर आपने पहले हैपागान लगाया हो तो मेल्फोनसी बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, उससे जानवर की जान जाने का ख़तरा होता है। आपके जानवर ने जब जैसे ही बच्चा पैदा करे फर्स्ट 2 घंटे के अंदर 20 मिनट में पिला सकें, 30 मिनट में। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चा अभी अपने पाँव पे वज़न नहीं डाल रहा, तो उसको बैठे हुए बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है। तो इस तरीके से जब आप बच्चे की केयर करेंगे तो बच्चा जो है बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। जितने दिन अब इसके नीचे एक बोली रहनी है, बच्चा खुला फिरता रहेगा, अपनी मर्ज़ी से अपनी माँ का दूध पीता रहेगा। इसको कतई तौर पे मोशन नहीं लगते, जितना चाहे पिए अपनी मर्ज़ी से। मगर उसके बाद आपने इसकी टांग बांध के इसको एक पाबंद नहीं करना, ये खुला फिरेगा तो ये अपना दूध हज़म करता रहेगा, और जब ये दूध हज़म करेगा तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, बढ़ोतरी अच्छी होगी, इसको मोशन नहीं लगेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों को नोट कर लें, इंशाल्लाह इनके आपको खातर खा फ़वाइद मिलेंगे। इसके बाद बच्चे को जो है हमने अभी थोड़ी देर में 5 cc विटामिन AD3 का इंजेक्शन लगाना है। इसकी माँ को 15 cc विटामिन AD3 का इंजेक्शन लगाना है, और दूसरे दिन हमने इसको विटामिन AD के इंजेक्शन के बाद 1 cc आइवरमेक्टिन आयोटेक कोई भी चीज़ों वाला टीका वो लगाना है। और बिलखसूस जो गाय के बच्चे होते हैं ख़ास तौर पे क्रॉस में या फ्रीजियन, उनको 2 cc ब्यूटालेक्स गोश्त के अंदर वो ज़रूर लगाना है। आइवरमेक्टिन ज़ेरे जिल्द और जो विटामिन AD3 है वो बड़ी सुई के साथ गोश्त के अंदर। इसके बाद 4-5 दिन जब ये बच्चा दूध पीता रहे, दूध बन जाए, तो बच्चे के लिए एक अलग से वाड़ी बनी हुई हो, उस वाड़ी के अंदर बच्चे को शिफ्ट करें, ताकि बच्चा जो है अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से उसके अंदर मकई का दलिया, गंदम का चोकर और खल बनोला, ये 2 किलो मकई का दलिया, 2 किलो खल बनोला और 1 किलो चोकर, ये मिक्स करके वो हर वक्त मौजूद हो, बच्चे अपनी मर्ज़ी से खाते रहें। उससे बच्चे की सेहत अच्छी रहती है, बच्चे की बढ़ोतरी अच्छी होती है। ये छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके घर पे अनमोल जैसे कट्टे होंगे, नायाब जैसी कट्टियाँ होंगी, और 15 माह के अंदर अंदर भैंस की कट्टी जो है वो प्रेग्नेंट होने की सलाहियत रखती है। हमारे एक दोस्त हैं हाफिज़ मोहम्मद हुसैन साहब, उनके फार्म पे 20 दिन कम 1 साल की कट्टी प्रेग्नेंट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑन द रिकॉर्ड। और इसी तरह अगर आप अपने जानवरों की केयर करें तो ये आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा देते हैं। बेज़ुबानों की केयर करें, अल्लाह की रज़ा हासिल होगी। जब अल्लाह ताला खुश होंगे तो खैर व बरकतें नाज़िल होंगी। ये आज का छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम के प्लेटफार्म से आप सबके लिए शेयर कर रहा हूँ। दुआ कीजिए एग्जेक्टिव मेम्बरान के लिए जो अनमोल मुश्तरका फार्म के
तहत आप सबकी भलाई के लिए मसरूफ़ अमल हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकुमुल्लाह खैर।